चलिए, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने के पथ पर मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया है। यहां वे विभिन्न सेक्टर्स में निवेश करें और मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बने। इसी को देखते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष फोकस किया गया है, जो निवेशकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस पॉलिसी से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित एक स्थायी इकोसिस्टम स्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तकनीकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र एक क्रांति की कगार पर है। उनका लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर्स का 100% निर्माण भारत में ही किया जाए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य की प्राप्ति में मध्य प्रदेश जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये पॉलिसी राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नेतृत्व करने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर पॉलिसी से निवेश के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर्स का 100% निर्माण भारत में ही किया जाए, जिसके लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंतर्गत निवेशकों के लिए पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर पॉलिसी से प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 2700 करोड़ रुपए का निवेश आने की आशा है और इससे 3782 करोड़ रुपए निर्यात और 1702 करोड़ रुपए स्टेट जीएसटी राजस्व से प्राप्त होंगे। साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने वाले निवेशकों के बीच इस सेक्टर को लेकर उत्साह और रुचि देखी जा रही है, जिससे राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। चलिए, तो निवेश की दृष्टि से देखा जाए, विकास की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर, तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है और इसे सफल बनाने के लिए जितनी तैयारियां की गई हैं, मुझे लगता है अब एक ग्रोथ हमें आने वाले समय में दिखेगी। इन सब के बीच में जिस तरह से जीआईएस की बात करें तो उसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो निवेशकों का प्रमुख आकर्षण जैसा देखा जा रहा है और आने वाले समय में करोड़ों की, मुझे लगता है एक बहुत अंदर तक उसको जाके समझने की कोशिश करें तो बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को, निवेशकों को, निवेश की दृष्टि से जाहिर तौर पर मिलेगा। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सतेन जैन। सतेन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं चैतन्य भट्ट। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सोशल एंटरप्रेन्योर हमारे साथ रेणु नायक जुड़ी हैं। रेणु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सतेन जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सतेन जी, बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और निवेश को लेकर लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जापान से आने के बाद निवेश को लेकर मध्य प्रदेश को और ज्यादा कहते हैं ना कि ग्रोथ में, निवेश में, उसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो दिखता है। इस बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, उसकी खास तैयारियां अपनी अलग हैं। जिस तरीके से जीआईएस में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जा रहा है, इसको लेके मुझे लगता है आज थोड़ी सी हम ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये जो एक सेगमेंट है ये तो बताता है कि रोजगार भी दिया जाएगा, ग्रोथ भी होगी, लेकिन कैसे, इसके लिए क्या तैयारी सरकार की एक खास तौर पर है? देखिए राखी जी, उद्योगों के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने, वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी ने कोई भी ऐसा पत्थर है उसको छोड़ा नहीं है। और सभी पत्थर, उसको सभी every stones we are turning every stones and we are seeking the environment possibilities। रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं, हम निवेश के अवसर तलाश रहे हैं, हर जगह पर हर ऐसे प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में जो आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का या चिप डिजाइनिंग जो होती थी, पहले भारत में चिप डिजाइनिंग ये हुआ करती थी, अब उसका निर्माण भी होने के लिए
जिस प्रकार से भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है, यह बहुत ही अभिनंदनीय कदम है। और मैं तो कहूंगा कि रोजगार और निवेश के क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो फील्ड है उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहलाता है, बीएलएसआई डिजाइनिंग, बीएलएसआई चिप का मैन्युफैक्चरिंग हम करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि यह काम आज से 25 साल पहले अगर हो जाता तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमको होती। क्योंकि ये क्यों नहीं हो पाया, ये विचार ये जरूर आएगा, हर व्यक्ति के मन में आएगा, क्योंकि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में स्वतंत्र कब हमें इंडिपेंडेंस मिलती। तो यह इस दिशा में काम जरूर नहीं किया गया था। हमारे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी को भारत की भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया। निवेश के अवसर तलाशने में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चिप डिजाइनिंग को चिप मैन्युफैक्चरिंग में कैसे बदला जाए, यह विश्व को सर्वविदित है कि अगर ब्रेन की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ब्रेन अगर मिलता है, बौद्धिक संपदा अगर है, तो भारत उसके अंदर परिपूर्ण है। हमारे जो युवा हैं, जो नॉलेज की इंडस्ट्री के किंग मेकर हैं, आपने सब जगह देखा कि किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर जितनी भी जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं उसमें भारतीय लोगों का परचम लहरा रहा है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान वो है पूरे विश्व के अंदर वंदनीय है। और अगर अब वो आती है लार्ज बीएलएसआई डिजाइनिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग को हम अब करने जा रहे हैं, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग में जल का बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो मध्य प्रदेश देखिए नदियों का मायका भी कहलाता है। सबसे ज्यादा अगर नदियां हैं, सबसे ज्यादा जल की उपलब्धता है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। तो अगर देखें तो जो चिप डिजाइन होती, जो आईसी बनेगी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं, और वो इंटीग्रेटेड सर्किट का आप देखेंगे, डायग्राम देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है, बृहद स्तर पर होता है, मैक्रो डायग्राम होता है। और उसकी चिप का साइज आपने देखा होगा बहुत छोटा छोटा भी होता है, माइक्रो लेवल पर भी होता है। और अब तो नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक जो आज का विश्व है नैनो टेक्नोलॉजी में जा रहा है। तो नैनो इंजीनियरिंग की बात होती है, माइक्रो इंजीनियरिंग के बाद वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स नैनो इंजीनियरिंग। तो नैनो इंजीनियरिंग में जब जा रहे हैं तो चिप डिजाइनिंग के बाद चिप मैन्युफैक्चरिंग अगर भारत में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चूंकि इसके अंदर जल की सबसे ज्यादा उपलब्धता चाहिए होती है, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, हमारे यहाँ पर जल की परिपूर्णता है। और जो इस प्रकार जो इंडस्ट्रीज हैं, जो यूरोप का दौरा यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया, जो मैं कहूंगा वो आज मध्य प्रदेश के विश्वकर्मा है। जिस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा ने ये जगत की स्थापना, जगत में रक्षा यंत्र बनाए, मशीनरी बनाई, उसी प्रकार से मुझे ये कहूंगा, अतिशयोक्ति नहीं है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विश्वकर्मा की भूमिका में है। वो मध्य प्रदेश को गढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में खनिज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कृषि को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में चिप डिजाइनिंग, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वह काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हजारों करोड़ के निवेश के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज ने हमसे प्रॉमिस किया है, इन्वेस्टर समिट में वो आ रहे हैं। और देखेंगे फलीभूत हो जाता है तो मध्य प्रदेश के लिए इट इज अ बिग अचीवमेंट। मैं कहूंगा ये हमारे लिए जो एक माइलस्टोन होगा और नक्षत्रों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है वापस आऊंगी। चैतन्य जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी चैतन्य जी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्योंकि निवेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, और ज्यादा डेवलपमेंट, रोजगार, और जितना ज्यादा हम ग्रोथ कर सकते हैं निवेश लाकर, कई सारे ऐसे उद्योगपति हैं, और जब दूसरी कंट्री से कोई चीज लाने की बात होती है और जाहिर तौर पर उस पर आगे बढ़ने की बात होती है, और जीआईएस में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने का जो प्रयास है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ही, तो ये जो तैयारियां हैं और ये जो सेगमेंट पर जिस पर सरकार फोकस करके आगे एक और ग्रोथ दिखाना चाहती है या देना चाहती है मध्य प्रदेश को, इसे आप किस तरह से देखते हैं? उद्योग किसी भी प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उद्योग रोजगार को सृजित करता है। जितने बड़े बड़े उद्योग होंगे उतनी ज्यादा रोजगार मिलेंगे और उतनी ज्यादा बेरोजगारी खत्म होगी। मध्य प्रदेश में पिछले लंबे अरसे से उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास किए जाते रहे और कई बार समिट भी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने कई बार समिट हुई है, आयोजित की है, और अब मोहन यादव भी हर जिले में जाकर उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं। जापान में भी जाके उन्होंने उद्योगपति को आमंत्रण दिया कि आप मध्य प्रदेश आइए और जो कुछ भी हमसे बन सकेगा आपकी मदद के लिए वो हम करेंगे।
तो उद्योगों की स्थापना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश का जो हर शहर है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर बनकर रह गया, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं। तमाम बच्चे जो हैं वो बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, गुड़गांव हो, बेंगलोर हो। तो ये जरूरी है कि हम अपने प्रदेश को उद्योगों से भरपूर करें। दूसरी बात, मध्य प्रदेश को उद्योगों के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है, चाहे वो वन हो, डोलोमाइट हो, संगमरमर हो, इन तमाम चीजों से परिपूर्ण है, पूरी तरह से आह्लादित है। तो अगर इन चीजों का उपयोग किया जाएगा, अब यही बड़ी बात है सेमी कंडक्टर की बात। सेमीकंडक्टर निश्चित रूप से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उनका हृदय होता है, तो दिल मान के चलिए आप उसको, क्योंकि अगर वो सेमीकंडक्टर काम करना बंद कर देता तो वो उपकरण पूरी तरह से बेकार हो जाता है। भारत में सेमीकंडक्टर की डिजाइन बनती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। आज तारीख में ताइवान सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सेमीकंडक्टर। चीन और ताइवान इन पे निर्भरता है पूरे संसार की। और आप देखिए कि तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हर जगह काम आ रहे हैं, चाहे वो आप टीवी देख लें, कारें कारों में जितनी भी हाईब्रिड कारें आ रही हैं उनमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर लगे रहते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है, कैमरा है, टीवी है, फ्रिज है, तमाम तरह के आपका मोबाइल है, तमाम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गए। कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो सबसे आपको पूरा देश क्या पूरा विश्व कंप्यूटर। तो सेमीकंडक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसे चिप भी कहते हैं। तो अगर इस सेमीकंडक्टर को अगर हम भारत में तो मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश की जा रही है तो ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें चीन और ताइवान पूरा संसार निर्भर है, और जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच में तनातनी से, तो यूएस को भी ये लगता है कि ऐसा ना हो कि कल के दिन अगर हमला होता है या किसी प्रकार का वर्ल्ड वार की स्थिति, तो ये जो ताइवान है वो पूरी तरह से अगर चीन के कब्जे में, जैसे उसको अपना प्रोविंस मानता ही है, लेकिन अगर वो इस तरह से होता है तो हो सकता है कि तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जब ढप हो जाए। तो इसलिए तमाम देश इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रयास करें। और भारत में इस तरह का प्रयास हो रहा है नरेंद्र मोदी के माध्यम से, चाहे मोहन यादव जी के माध्यम से। सेमीकंडक्टर एक विश्व के रूप में अगर हम मैन्युफैक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। और इसके लिए जितने भी तरह की, जैसे अनुदान की बात हो रही है, क्या हम इसमें 25% या जो भी प्रतिशत है उसका अनुदान देंगे जो उद्योगपति आएंगे सेमीकंडक्टर। लेकिन ये भी हमको देखना होगा कि अनुदान वास्तव में मिलती है कि नहीं। यदि आपको माध्यम से जो छोटे उद्योग लगाए 3 बार की किस्त के लिए वो एलिजिबल हो गए हैं, जो उद्योगपति है उनको अभी अनुदान मिल रहा है, क्योंकि अनुदान के लिए जब वो जाते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पास फंड नहीं। तो ये कहना बड़ी आसान बात है कि हम अनुदान देंगे, लेकिन जब अनुदान मिलता नहीं है तो फिर वो उद्योगों को ठीक है। तो अगर ये प्रयास हो रहा है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है। बिल्कुल। रेणु जी मुझे सुन पा रही हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है मैम आपकी आवाज। निवेशकों का आकर्षण है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, लगातार काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि निवेश को लेकर जो प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, या वाकई में हम मध्य प्रदेश को जिस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, इस पूरे निवेश को लाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो तमाम प्रयास हैं, आप किस तरह से देखती हैं मैम? देखिए, मैं एसएमईज को रिप्रेजेंट करती हूँ, छोटे उद्योगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और बीइंग अ वुमेन, मैं एक महिला उद्यमी होने के नाते एक बहुत बड़े हमारी कहना चाहिए जनसंख्या के 50% सेगमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और जिस फुर्ती और तेजी से हम आदरणीय सीएम साहब इन्वेस्टर समिट्स कर रहे हैं और विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं और लगातार समझौते किए जा रहे हैं, तो हमको ये हमेशा उम्मीद जगती है कि कहीं ना कहीं ये हम जैसे एसएमईज को बहुत कहीं ना कहीं से फायदा देगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे हुए हैं। और जहां तक सेमीकंडक्टर्स की बात है, आज देखिए हम लोगों का कोई भी
इक्विपमेंट ऐसा नहीं रह गया है जिसमें सेमीकंडक्टर ना लगा हो। मतलब अपने डेली यूज की चीजें आप देख लीजिए, फ्रिज हो, टेलीविजन हो, आपके वॉशिंग मशीन्स हैं, हमारे मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सेमीकंडक्टर्स नहीं। एक एरिया है जिसमें अभी भी दुख की बात है कि हम इतना बड़ा देश और इतना स्किल्ड लेबर हमारे पास होने के बावजूद हम इसके प्रोडक्शन के लिए आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे। तो यदि गवर्नमेंट इस क्षेत्र में हमको मदद करती है तो की जो नई पीढ़ी आ रही है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो इसके प्रोडक्शन में जाएंगे और स्वाभाविक है वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाएगा। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल आप ही से है मैम, और वो यही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो अभी हो रही है, इसके पहले जब जापान दौरा हुआ मध्य प्रदेश के मुखिया का, वहां से बहुत सारी एक उम्मीदें हैं, बहुत सारी कंपनी के साथ एक कहते हैं लगभग श्योरिटी है कि उनका आना, वो टाई-अप्स जो हुए हैं, तो इस बार ऐसा लगता है कि समिट में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। उससे कैसे देखती हैं? बिल्कुल सही, आना चाहिए, क्योंकि इतने पिछले 27-28 सालों से जो हम काम कर रहे हैं उसमें इस तरह की समिट्स हम, और अगले दूसरे तीसरे दिन अखबारों में सिर्फ यही हेडलाइंस होती हैं कि इतने करोड़ के समझौते हुए, इतने करोड़ के समझौते हुए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। लेकिन आदरणीय सीएम साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस बार उम्मीद है कि जो समझौते अखबारों में छपेंगे वो ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, जिससे हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी मिलेगा और सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में, जिसमें कि हम अभी बहुत पीछे हैं, उसमें हम आत्मनिर्भर बनेंगे। यानी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलनी है और ये पूरा विजन जो है इसको लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, और सेमीकंडक्टर को इसीलिए आज फोकस भी हमने भी किया है जीआईएस में कि इसको लेके आप किन किन चीजों को ला रहे हैं, कितना ग्रोथ इसमें हम देख सकते हैं। तो जब निवेश की बात होगी तो हर सेगमेंट को लाना मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी भी है और लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए, समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती और युवाओं को रोजगार, और इसी का प्रयास और इसी के लिए लगातार जो सरकार कर रही है उस चीज में आगे हमें कई सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होनी है, जिसकी तैयारियां हम लगभग हमेशा कहते हैं पूरी हो चुकी है, उसमें तमाम सेक्टर्स में तमाम निवेशकों का जो आमंत्रण निमंत्रण है, उसके बाद जीआईएस में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग निवेशकों में जो प्रमुख आकर्षण को लिया गया है, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए लाभान्वित होने वाली बात है। और ये बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से जो प्रयासरत है ये हमारे और आपके सामने आएंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।